एपिसोड 18 के स्टार्टिंग में हमें जेटियन को दिखाया था जो कि वहाँ पर उस बीस्ट के पेट में यहाँ पर अपनी तलवार चुबा के उसे मार देता है। जेटियन के वो दोनों बीस्टों को मार देने के बाद तभी वहाँ पर कैप्टन गिलवुल्फ वहाँ पर थालियां बजाते हुए कहते हैं तुमने यहाँ पर उतना भी बुरा नहीं किया। और वो जेटियन को कहते जेटियन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। कैप्टन गिलवुल्फ कहते तुम तो यहाँ पर अभी अपने फर्स्ट स्टेप पे हो, जबकि तुमने यहाँ पर 2 बीस्टों को मारा, तभी मैंने यहाँ पर 3 बीस्टों को मार भी दिया। जेटियन अपने मन में कहता है ओ प्लीज़ मुझे ऐसा मत करो, मैं तो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बचाना चाहता। तभी वो लड़की यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहती है लिटिल ब्रदर, येटियन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और येटियन सच में तुम मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हो। तभी उनकी टीम में का एक टकला आदमी कहता है कैप्टन इस लड़के ने यहाँ पर अपनी इतनी सा की कम उम्र में यहाँ पर ये सब हासिल किया है और आप प्लीज़ अब यहाँ पर इस लड़के को कुछ भी मत कहिए। तभी वो कैप्टन वहाँ पर वो टकले को कहते हैं कमीने तुम्हें यहाँ पर बीच में कहने को किसने कहा, क्या मैं यहाँ पर अपनी एक बार भी जीत को नहीं मना सकता और तुम लोग तो यहाँ पर मुझे अब शर्मिंदा कर रहे हो। तभी वो टकला आदमी कहता है कैप्टन मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। तभी वहाँ पर और एक आदमी कहता है जब हम लोग वहाँ पर वो वैली से आ रहे थे तब वहाँ पर के इन वुल्फ्स ने यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने का हमें मौका भी नहीं दिया था। वहाँ पर वो वैली के अंदर के बीस्ट यहाँ पर ये बीस्टों से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तभी कैप्टन कहते हैं क्या तुम यहाँ पर ये अभी तक नहीं समझे। वो आदमी कहता है कैप्टन आपका क्या मतलब है। कैप्टन कहते हैं चलो अब हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये बीस्ट ही तो लो थे, अभी यहाँ पर इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग बीस्ट है। ये सुनकर वो आदमी घबराते हुए कहता है क्या यहाँ पर वो जो बीस्ट है क्या वो हम 5 लोगों से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पर टकला आदमी कहता है मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 मिड स्टेज और यहाँ पर 2 लेट स्टेज मार्शल वॉरियर्स है और हमें यहाँ पर अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो आदमी कहता है मगर तभी यहाँ पर कैप्टन उससे अपने हाथ में एक फ़ोन दिखाते हुए कहते हैं देखो मेरे पास क्या है। तभी यहाँ पर वो आदमी कहता है ये क्या है। कैप्टन कहता है मेरे पास यहाँ पर लिन फैमिली का वॉकी टॉकी है। कैप्टन कहता है यहाँ पर ये लिन फैमिली वालों ने हर एक टीम के कैप्टन को एक दिया है, ये हमें इसका इस्तेमाल तभी करना है जब हम लोग यहाँ पर किसी एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर बिना चिंता करे जाएंगे और हमें यहाँ पर किसी चीज़ की भी डरने की जरूरत नहीं है। तभी वो आदमी घबराते हुए कहता है ठीक है कैप्टन। और फिर वो लोग वहाँ पर आगे जाने लगते हैं और फिर थोड़ी आगे जाने के बाद तभी यहाँ पर येटियन को किसी एक बीस्ट की वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ वहाँ पर कैप्टन को भी सुनाई देती है। तभी यहाँ पर कैप्टन कहते हैं 1 मिनट यहीं पर रुक जाओ क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ आ रही है। तभी यहाँ पर येटियन कहता है वो चीज़ यहाँ पर हमारे ही पीछे है। तभी वहाँ पर से एक रेड कलर का बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आता है जिसे वहाँ पर वो सभी लोग देख लेते हैं। तभी यहाँ पर येटियन के सामने एक विंडो भी रहती है जिसमें उसे उस बीस्ट का नाम बताया जाता है। वो बीस्ट का नाम वहाँ पर फायर ब्रीथिंग लिजर्ड है और यहाँ पर उसका टैलेंट यहाँ पर नोवा स्टायर है और उसका फायर टैलेंट यहाँ पर लो है। तभी वो लिजर्ड वहाँ पर अपने मुंह में एक बहुत ही बड़ा आँच का गोला बनाती है। उससे देखकर जेटियन कहता है ये तो यहाँ पर एक फायर टैलेंट है और फिर वो लिजर्ड वहाँ पर सामने की तरफ अटैक कर देती है और फिर वो लिजर्ड वहाँ पर उन लोगों के सामने आती है। तभी यहाँ पर 2 बंदे आगे जाते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पर ये बीस्टों को हमारे ऊपर छोड़ दो। तभी वहाँ पर कैप्टन कहते हैं जैसा कि इन लोगों के यहाँ पर और एक को देखकर ये लग रहा है कि ये यहाँ पर लो टाइप के बीस्ट है, मगर तुम लोग यहाँ पर उनकी आंच से बच कर रहना। और फिर वो 2 लड़के और एक लड़की वहाँ पर तीनों भी वहाँ पर उस बीस्ट की तरफ अटैक करने के लिए चले जाते हैं। उन लोगों को देखकर येटियन कहता है क्या वो लोग यहाँ पर उन्हें संभाल लेंगे। कैप्टन कहता है ये सिर्फ यहाँ पर एक लो टाइप के बीस्ट है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उस बीस्ट को मार देते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं कैप्टन हम लोग जीत गए। कैप्टन कहता है गाइस तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया। तभी वो लड़की कहती है मैं इन दोनों को यहाँ पर थैंक्स कहूंगी क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा मेरी मदद की। तभी वो टकला आदमी कहता है अगर तुम यहाँ पर अपने तीरों से यहाँ पर उन बीस्टों का ध्यान नहीं भटकाती तो हम लोग यहाँ पर उन्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकते। तभी तीसरा आदमी कहता है यहाँ पर ये तो लो टायर के बीस्ट बहुत ज़्यादा वीक है और यहाँ पर इन लोगों को मारते वक्त उतना भी ज़्यादा डर नहीं लगा। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फायर का गोला वहाँ पर जैसे उस आदमी को आके लगने वाला होता है तभी येटियन वहाँ पर अपने स्पीड टैलेंट को यूज़ करते हुए तेजी से भाग के जाकर वहाँ पर वो बंदे के हाथ को पकड़ के वहाँ पर से हटाता है। ये देखकर वहाँ पर के लोग कहते हैं क्या यहाँ पर और भी बीस्ट है। कैप्टन कहता है यहाँ पर ये अटैक फायर टाइप का हुआ, इसका मतलब यहाँ पर अभी दूसरे और बहुत सारे फायर टाइप के बीस्ट यहीं पर है। ये देखकर येटियन कहता है ऐसा लगता है अभी तक यहाँ पर ये काम पूरा नहीं हुआ। ये सुनकर वहाँ पर वो बंदा डरने लगता है और फिर वहाँ पर दूसरे बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं। तभी कैप्टन गिलवुल्फ अपनी वॉकी टॉकी में चिल्लाते हुए कहते हैं हमारी टीम यहाँ पर जोन बी के बहुत ही नजदीक है और जोन सी टीम यहाँ पर खतरे में है। कैप्टन गिलवुल्फ चिल्लाते हुए कहते हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों के लिए यहाँ पर जल्दी से मदद भेजो। तभी वहाँ पर वो वॉकी टॉकी में से कुछ भी आवाज़ नहीं आती। तभी कैप्टन गिलवुल्फ कहते हैं उन कमीनों को देखो उन्होंने यहाँ पर मुझे इग्नोर किया। तभी वहाँ पर टकला कहता है कैप्टन मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर लिन फैमिली को ज़्यादा ही अच्छा समझा था, मगर उन लोगों को यहाँ पर हमारी जान की परवाह भी नहीं है। कैप्टन गिलवुल्फ गुस्से में कहते हैं मैंने सोचा था मैं इस बार सही आदमी के साथ यहाँ पर मिलकर काम कर रहा हूँ, मगर मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग यहाँ पर लिन फैमिली वाले हमें ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देंगे मुसीबत में। इतना बोलकर कैप्टन गिलवुल्फ वहाँ पर उस वॉकी टॉकी को तोड़ देते हैं और फिर वो वहाँ पर अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को संभाल लूंगा, बाकी के तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। इतना बोलकर कैप्टन आगे जाने लगते हैं। तभी वो टकला आदमी कहता है कैप्टन आप यहाँ पर ये कैसे कह सकते हो,
हम लोग तो यहाँ पर भाई है और हम लोग यहाँ पर आपको अकेले में ऐसे ही छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन कहते तुम लोग यहाँ पर मेरे ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तभी वहाँ पर वो लड़की भी कहती है कैप्टन आप ऐसा मत बोलो प्लीज। तभी वहाँ पर ये ट्रेन के सामने से एक आदमी भागते हुए जाता है और वहाँ पर वो कहता है क्या तुम सब लोग यहाँ पर बेवकूफ़ है, तुम लोग यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे हो और क्या तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो। और वो आदमी भागते हुए कहता है गाइस तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करना, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो टकला आदमी कहता है यहाँ पर हमारी टीम में कोई भी आता है हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो टकला आदमी कहता है अगर मैं यहाँ पर से जिंदा बच के वापस चलेगा तो मैं यहाँ पर उस आदमी को जान से मार दूंगा। कैप्टन गिलवुल्फ वहाँ पर येटन के खांधे के ऊपर हाथ रख के उसे कहते हैं ब्रदर येटन तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही मर गए तो यहाँ पर ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात होगी। प्लीज़ तुम यहाँ पर मेरे इन दोनों भाई बहन को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तभी वो टकला आदमी कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हारे बारे में भूल गया था, तुम भी यहाँ पर हमारी टीम के अंदर नए बंदे ज्वाइन हुए हो, अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम यहाँ पर से जल्दी से भाग जाओ। तभी वो लड़की वहाँ पर येटन को कहती है हे लड़के तुम यहाँ पर अपना इतना अच्छा फ्यूचर यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर ऐसे ही बेकार मत करना। तभी येटन वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं यहाँ पर से भागूंगा, मगर मैं यहाँ पर सामने की तरफ भागूंगा। इतना बोलकर येटन वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ पर सामने की तरफ मॉन्स्टर के पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर येटन की बॉडी में से ऑरा निकलता हुआ उसे देखकर वहाँ पर कैप्टन गिलवुल्फ वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं ये ऑरा तो यहाँ पर एक एलाइट मार्शल वॉरियर का है, इसका मतलब ये है कि ये लड़का हमसे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। तभी वो टकला आदमी कहता है एक एलाइट मार्शल वॉरियर, मगर यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल है। जेटियन कहता है मैं तो यहाँ पर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को यहाँ पर एक्सपोज नहीं करना चाहता था, यानी सबको नहीं बताना चाहता था। तभी वहाँ पर वो लिजर्ड वहाँ पर येटियन की तरफ अटैक कर देती है। तभी वो अटैक वहाँ पर जैसे येटियन को लगने वाला होता है तभी वहाँ पर येटियन अपनी तलवार से सामने की तरफ एक स्लैश लगा जाए जिससे वो अटैक वहाँ पर दो टुकड़े में होकर वहीं पर बेकार हो जाता है। येटियन कहता है अगर मैं यहाँ पर इन लोगों को अब मेरी स्ट्रेंथ नहीं बताता था तो अभी तक यहाँ पर ये पूरी गेलवुल्फ टीम का यहाँ पर पूरा काम खत्म हो जाता था। यहाँ पर कैप्टन गेलवुल्फ की यहाँ पर एबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो यहाँ पर यहाँ से आसानी से भाग सकते थे, मगर उन्होंने यहाँ से भागने के बजाय यहाँ पर हम सबकी मदद करने का सोचा ताकि वहाँ पर उनके टीममेट्स के यहाँ पर जान बच सके। मुझे ये पता चलने के बाद यहाँ पर ये कैप्टन इतने अच्छे तो मैं यहाँ पर फिर भी अगर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रखता था तो मैं यहाँ पर ये सब में बड़ा बेवकूफ़ कहलाता था और यहाँ पर मेरे और मो फैमिली वालों के बीच में क्या फ़र्क रहता था। येटियन कहता है अगर इन लोगों को यहाँ पर पता चल गया अगर यहाँ पर मेरे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो मैं यहाँ पर खतरे में भी आ सकता हूँ, मगर यहाँ पर ये सब सोचने का यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। मुझे यहाँ पर कैप्टन गिलवुल्फ के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो यहाँ पर मुझे कभी भी किसी भी मुसीबत में आने नहीं देंगे। इतना बोलकर येटन वहाँ पर सामने की बिल्डिंग के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है जिससे कि वो बड़ी बिल्डिंग वहाँ पर उन मास्टर्स के ऊपर वहाँ पर गिर जाती है और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी वहाँ पर वो लड़की कहती है अच्छा यहाँ पर एक इलाइट मार्शल वॉरियर की पावर इतनी ज़्यादा होती है, सच में यहाँ पर ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर येटन वहाँ पर उस धमाके में से बाहर आता है और वहाँ पर वो अपने शैडो टैलेंट को यूज़ करते हुए अपनी उस तलवार को वहाँ पर शैडो ब्लेड बना लेता है और वहाँ पर वो तेज़ी के साथ सामने के मॉन्स्टर्स के ऊपर वहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा अटैक कर देता है जिससे कि वहाँ पर वो मॉन्स्टर नीचे गिर के मर जाते हैं। गाइस इसी के साथ आज का ये और एक वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।